भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। कोरोना को काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर नई नई स्टडी भी सामने आ रही है। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज संक्रमण फैलाने की रफ्तार में 50% तक की कमी कर सकती है। स्टडी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को फाइजर बायोएनटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक डोज दी जाती है तो उसके संक्रमित होने पर घर में मौजूद अन्य सदस्यों में संक्रमण फैलाने के खतरे में 50% तक की कमी आ सकती है। PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग वैक्सीन के पहले खुराक लेने के 3 हफ्ते बाद संक्रमित हो गए थे, उनसे उनके घर के अन्य सदस्यों में वायरस के ट्रांसमिशन की संभावना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की तुलना में 38 से 49% कम थी। ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने इस बारे में कहा, यह बहुत अच्छी खबर है। हम जानते हैं कि वैक्सीन लोगों की जान बचाती है और इस स्टडी के आंकड़ों से यह पता चलता है कि वैक्सीन घातक वायरस के ट्रांसमिशन को कम करने में मददगार है। यह स्टडी इस तथ्य को मजबूत करती है कि वैक्सीन महामारी से निकलने में सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह आपको और आपसे आपके घर में दूसरे लोगों को संक्रमण के खतरे से बचने में मदद करती है। PHE ने यह भी पाया कि टीकाकरण के 14 दिन बाद लोगों में कोरोना से सुरक्षा देखी गई और उम्र और संपर्कों का इस संरक्षण पर कोई असर नहीं दिखा। इस स्टडी में 24,000 घरों में 57,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स का आंकड़ा लिया गया जो कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के संपर्क में थे। इनकी तुलना में करीब 10 लाख ऐसे लोगों से की गई जो वैक्सीन नहीं लगवाने वाले संक्रमितों के संपर्क में थे। अध्ययन में शामिल अधिकांश लोगों की उम्र 60 साल से कम रही। बता दें कि भारत सरकार ने फाइजर कंपनी को मंजूरी दे दी है कि उसकी वैक्सीन का ट्रायल के बाद भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले फाइजर कंपनी ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन कोरोना को मात देने में 95% तक कारगर है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर कोरोना वैक्सीन को बनाई है। अमेरिका में फाइजर कंपनी के वैक्सीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ और अब तक फाइजर की कोरोना वैक्सीन को दुनिया की सबसे कामयाब वैक्सीन माना जा रहा है। फाइजर वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस है। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को व्यापक इस्तेमाल के लिए मंजूरी सबसे पहले दी थी। तो वहीं भारत में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। फिलहाल 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही उपलब्ध है। देश भर में टीके की कुल 14 करोड़ 5 लाख डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कोरोना वैक्सीन के कुल 14 करोड़ 50 लाख 85,911 डोज दिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश भर में अब तक कुल 2 करोड़ 10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 2,04,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।